एक ही खानदान के 18 अफराद लोगों के सामने लोग देख रहे हैं और पानी के टीले के ऊपर खड़े हैं। हर मिनट उनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा है और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो पानी का टीला पानी के अंदर बहता गया। बिलाखिर वो टाइम आता है कि जब उन 18 अफराद में से चंद लोग बचते हैं और बाकी तमाम के तमाम लोग पानी के अंदर बह गए। अगर वो ज़िंदा हैं तो वो किस हाल में है, अगर वो मर गए हैं तो वो कहाँ हैं। इंतज़ामिया के ऊपर एक बड़ा धब्बा है, एक बड़ा सवालिया निशान है कि वहाँ पर तो दफ़ा 144 नाफज थी, तो फिर ये लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे। अब ये इंतज़ामिया इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये सेल्फ़ी लेने के लिए गए थे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन नदरीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नदरीन, दफ़ा 144 का मतलब है कि जिस इलाके में दफ़ा 144 नाफिज होती है तो वहाँ पर कोई शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकता, वहाँ पर हजूम नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग और ये इंतज़ामिया कह रही है कि ये जो फैमिली है ये वहाँ पर सेल्फ़ी लेने के लिए गई थी, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक उस होटल में जो उनकी सिटिंग की गई थी वो पानी के अंदर थी। जिस तरह वीडियोज़ में अक्सर हम लोग देखते हैं, नाश्ता कर रही हैं, चाय पी रही हैं, नीचे पानी चल रहा है, ऊपर चारपाइयाँ रखी हुई हैं, वहाँ पर चेयर्स रखी हुई हैं। उसी तरह से ये फैमिली वहाँ पर बैठी थी और अचानक पानी का एक बड़ा रेला आता है। ये अपनी जान बचाने के लिए एक पानी के टीले और मट्टी के टीले के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और पानी हर मिनट में अपनी दहशत दिखा रहा था। इतना बढ़ता चला जा रहा था कि वहाँ पर पानी के अंदर एक मिनट किसी भी इंसान के लिए खड़ा होना खतरे से खाली नहीं था। ये लोग टीले के ऊपर खड़े हो गए, लोग देख रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं कि 15 मिनट में रेस्क्यू पहुंच जाएगी। और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनका कहना है कि 15 मिनट दूर रेस्क्यू का एक ऑफिस था, लेकिन बदकिस्मती से उनको आते आते 1 से 1.5 घंटा लग गया। 1 से 1.5 घंटे के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक उनके कुछ लोग डूब चुके थे। अब फिर कह रहे हैं कि हमारे पास इंतज़ामात ही नहीं है इनको बचाने के लिए, जितना तेज़ पानी का बहाव है हम किस तरह से बचाएं। हो सकता था कि रेस्क्यू वहाँ पर टाइम पर पहुँचती, जब पानी के बहाव कम था उनको बचा लिया जाता, या वो कुछ ऐसे इंतज़ामात कर लेते कि इन लोगों की जान बच जाती। लेकिन बदकिस्मती से हम उस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर सियासतदानों की अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। ये वो बदबख्त बगैरत लोग हैं जो कि हमारे पैसों के ऊपर अय्याशी करते हैं, हमारे पैसों से हेलीकॉप्टरों में बैठते हैं, हमारे पैसों से फ्यूल उनके अंदर डलवा कर अय्याशियाँ करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इनकी माएँ मर जाती हैं। ये वो लोग हैं जो कि तनख्वाहें हमारे पैसों से लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म हों तो ये अवाम के बारे में कुछ सोचें। हर बदबख्त इंसान, सियासतदान अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है कि मुझे ये प्रोटोकॉल, मुझे ये कुर्सी मिलनी चाहिए, ये तमाम के तमाम लोग मर जाएं। दफ़ा 144 नाफद है। ये टूल प्लाजा क्रॉस करके वहाँ पर कैसे चले गए। अगर इंतज़ामिया वहाँ से इनसे टैक्स ले रही है तो इनसे पूछा नहीं जा रहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर होटल बंद है, दफ़ा 144 नाफद है, लेकिन वहाँ पर होटल कैसे खुल गए। हर शख्स रिश्वत के पीछे, हर शख्स हराम का पैसा कमाने के पीछे भागा हुआ है। इन लोगों ने होटल खोले हुए थे और वहाँ पर जो सिटिंग की थी पानी के अंदर की थी। ये फैमिली वहाँ पर बैठकर नाश्ता करती है, जिनका तल्लक डस्का और सियालकोट से है और ये 2 ख़ानदानों से तल्लक रखते हैं और वहाँ पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे और अचानक पानी का एक बड़ा रेला आता है। अपनी जान बचाने के लिए एक पानी के मट्टी के टीले के ऊपर जाकर ये खड़े होते हैं और हर मिनट इनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो रही थी, नई मुश्किल पैदा हो रही थी। हर मिनट इनके लिए कीमती था। रेस्क्यू जब तक पहुँची ये लोग पानी के अंदर बह चुके थे। इनमें से चंद अफराद बचे हैं, बाकी तमाम के तमाम लोगों का कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं, ज़िंदा हैं तो किस हाल में हैं, मर गए हैं तो कहाँ हैं, उनकी लाशें कहाँ हैं। अब इंतज़ामिया इनके ऊपर इल्ज़ाम ठहरा रही है कि ये लोग सेल्फ़ी लेने के लिए गए थे। भाई, पानी चल रहा था, उससे गुजर के सेल्फ़ी लेने गए थे। ये लोग वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, अपने ऊपर बात नहीं लाए, बल्कि इन्हीं फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इंतज़ामिया के ऊपर FIR होनी चाहिए। जब उन फैमिली से बात की गई तो उनका ये कहना था कि बेटी का फ़ोन आया, आयशा का दमाद शहबाज था, उसकी कॉल आई कि हम लुट गए, हम मारे गए, फैमिली के तमाम लोग पानी के अंदर बह गए हैं। अब तरह तरह की तबसरे हो रहे हैं, बात हो रही हैं, लेकिन पहले FIR उस शख्स के ऊपर होनी चाहिए। मुंह उठाता है, पंजाब के अंदर आ गया, जेल के अंदर जा रहा है, उससे मुलाकात करनी है, उसके अंदर करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने हलके में वाम को इतनी सहूलतें दें कि लोग आपके साथ खड़े हों, लेकिन तमाम के तमाम लोग सिर्फ बातों की हद तक, चाहे वो पंजाब के अंदर हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं, कहाँ जहाँ पर भी हैं, सिर्फ बातों की हद तक आवाम को लालच में लगाया हुआ है और तमाम के तमाम लोग याशियाँ, रिश्वतें, लूट मार कर रहे हैं। देखते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ क्या मिलता है। अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को मेरे लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल लाने की बात।